हेलो टू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो भी तीन ही क्वेश्चन के थ्रू देखा था हमने कि किस में क्वेश्चन वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है और किस में नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन ड्रॉ कर लो एक डायग्राम। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u लेते हुए और थीटा का एंगल बनाते हुए। ये परपेंडिकुलर ये हो गई x जिसकी वेलोसिटी हो जाएगी ux, और ये परपेंडिकुलर खींचा हम लोग ने y जिसकी वेलोसिटी हो जाएगी uy, जो कि होता है थीटा के करीब नहीं है तो u sin थीटा, और जो थीटा के करीब होता है वो होता है cos थीटा। अब रेंज का मतलब क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितने दूर गया। फिर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट जब फेंका गया था u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो कितनी दूर गया, तो इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, यानी रेंज कितनी थी इसकी। तो निकालते हैं, फिर से हम लोग यूज़ करेंगे सभी इक्वेशंस को। तो पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब देखो, अच्छा रेंज कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सेस पर। रेंज अगर निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, एक्स एक्सेस पर। तो अब की फिनोमेना होगा एक्स एक्सेस का, तो वी वाई क्या होगा, सॉरी वी एक्स क्या होगा, यानी लास्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सेस क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो लास्ट में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। यू एक्स क्या था, जब फेंका था तो हो गया था यू कॉस थीटा, प्लस ए एक्स क्या होता है, जीरो होता है, बता चुके थे स्टार्टिंग से ही, और ये टी हो गया। यानी कुल मिला के यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, यानी वी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो क्या मतलब था इसका, एरर हो गया। एरर क्यों हो गया, फिर से देख लो, क्योंकि जब रेंज है तो रेंज तो का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस एक तरीके से, और जब यहाँ पर डिस्टेंस का कोई टर्म ही नहीं है तो इस इक्वेशन को लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। यानी ये देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने में पहली इक्वेशन फेल हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। ये रीज़न बता रहे हैं कि क्यों हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में स्पेशल इक्वेशन को ही लगाते हैं, है ना। हर इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते, ये रीज़न होता है, क्योंकि एरर आ जाता है बार बार। सेकंड देखो, एस इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है, टी में एक्स लिखेंगे नहीं, ये भी एक्स है। एस एक्स का मतलब क्या हो गया कि ट्रैवल किया गया है डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर, तो यही तो ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रैवल कितना किया, पूरा रेंज तक, इसी को तो रेंज बोल रहे हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, रेंज ही तो था। उसके बाद यू एक्स क्या है, यू एक्स देखो हम लोग ने माना था यू कॉस थीटा, लिख दो यू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है। अब तुम लोग को याद होगा जो सेकंड केस था टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि मतलब टाइम एसेंट का यानी चढ़ने का, टाइम उतरने का यानी डिसेंट, याद है। ये टी था, ये भी टी था, यानी कुल मिला के टू टी था। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टी। टू टाइम्स ऑफ टी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर भी गया होगा, एक बार नीचे भी गया होगा। तो टू टी क्या निकाला था हम लोग ने पूरा, यहाँ पर था ना। देखो टाइम ऐसे मान लो ना, टाइम क्या था तुम्हारा, यू साइन थीटा अपॉन जी था, फर्स्ट इक्वेशन से याद होगा, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन यहाँ पर टू है, ये कब का है, ये चढ़ने का है। अब यही टाइम उतरने में भी लगा हुआ, यानी दो टाइम हो गया, दो बार टाइम, तो वही टू टी लिखा हुआ है। अब इस टू टी को ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख लो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस यहाँ पे लिख लिया, जगह नहीं है, वन अपॉन टू एक्सलेशन एक्स कितना होगा, ये तो हम लोग को पता ही है, एक्सलेशन एक्स जो होता है जीरो होता है, पहले इक्वेशन से लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब क्या बचा देखो तुम्हारे पास, टू, पहले स्टार्टिंग में टू लिखो, यू का यू से मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, फिर क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा और अपॉन में जी। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अच्छा और सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर टू साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, तो उसके प्लेस पे क्या ले सकते हो, साइन टू थीटा, तो लिख लो। ये स्टार्टिंग में यू स्क्वायर बचा, ये हो गया साइन टू थीटा और अपॉन में क्या हो गया जी। तो देखो रेंज की वैल्यू ये आ गई, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये टू है स्क्वायर नहीं है, टू थीटा अपॉन जी। अब आती है बात थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन लिख लो, यहीं पे लिख लो, क्योंकि उसमें एस भी है यानी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब देखो ये है एक्स में और ये भी क्या है एक्स में। वी एक्स तो क्या था, वी एक्स तो देखो जीरो ही था, क्योंकि एक्स एक्सेस पर फाइनल वेलोसिटी यानी बॉल रुक जाएगी, यानी जीरो। यू स्क्वायर क्या था, देखो वहाँ पर लिखा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये तो है एस एक्स जिसको निकालना है आर, लेकिन एस एक्स के साथ एक्सलेशन है, यानी एक्स में, यानी एक्सलेशन जो एक्स होती है वो तो होती है जीरो। तो यानी जो टर्म निकालना था वो मल्टीप्लाई जीरो से होकर वही खत्म हो जा रहा है, यानी यहाँ पे वेरिएबल बचा ही नहीं कुछ।
तो जब वेरिएबल नहीं बचा जिसको निकालना होता है, यानी हमें आर निकालना है, आर जीरो के साथ खत्म ही हो गया, यानी कुछ बचा ही नहीं। देखो फिर से अगेन जीरो हो गया, यानी ये भी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गई, एरर हो गई। इसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो हम लोग बिना सोचे समझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा लेते हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या दे देती है हम लोग को, एरर दे देती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था, सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद क्या देखा था हम लोग ने, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद क्या देखा, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद लास्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये मेनली तुम्हारे डेरिवेशन होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब इसके बाद वेलोसिटी आती है और कुछ कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी आती है, तो उसको आगे हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।